जय श्री राम सभी युवा साथियों को। साथियों, बहन संगीता देवासी पाथेड़ी के प्रकरण हुए 3 महीने हो गए। मैं उस दिन मौके पर भी पहुंचा था और निरंतर मैं आज 3 महीने से लगातार प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि देवासी समाज एक खूबसूरत समाज है और मेरे हृदय में विराजमान है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस विषय को लेकर के इस गूंगी बहरी सरकार तो खामोश है ही, लेकिन आखिर विपक्ष क्यों खामोश है? कई हमारे नेताएं जिनकी पहुंच चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक है, वो क्यों आखिर खामोश है? साथियों, अब बात यहां तक है कि मैं आज तक निस्वार्थ भाव से मैं अपने स्वयं के खर्चे से जयपुर, दिल्ली हो कहीं भी लगातार मैं बताऊं तो कम से कम 40 से 50 हजार रुपए स्वयं इस मैटर के लिए मैंने खर्च करके सब जगह पहुंचाया। आपको मालूम है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कितना वहन करना पड़ता है। लेकिन मेरा आप सभी युवा साथियों से निवेदन है, क्योंकि निरंतर मेरे पास कॉल आ रहा है कि पाथेड़ी के विषय को लेकर क्या हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाथेड़ी के विषय को लेकर इस मामले को पूर्ण रूप से दबाया जा रहा है और आरोपियों को बचाया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं और मैं आपसे एक निवेदन भी करता हूं कि बहन संगीता देवासी का अगर परिवार चाहता है और अगर वो कहता है तो साथियों, सुरेश नौरवा पाथेड़ी आकर के भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं। मैं वादा करता हूं, चाहे 5 लाख रुपया भी खर्च लगेगा तो भी मैं अपने जेब से देने के लिए तैयार हूं, खर्च करने के लिए तैयार हूं और बहन संगीता देवासी को न्याय दिलाने के लिए पाथेड़ी पहुंचकर धरने पर बैठने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन है, एक बार बहन संगीता देवासी के परिवार वालों से पूछिएगा, समाज के बुद्धिजीवियों को बुला करके बिठा करके बातचीत करके उनसे पूछिएगा। साथियों, आज तक हमने हर विषय को जिसको भी हाथ में लिया है वहां पर न्याय मिला है, लेकिन इस विषय में राजनीति हो रही है। कई लोग यह सोच रहे हैं कि सुरेश नौरवा अगर पाथेड़ी पहुंच जाएगा तो हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। यहां तक कि इस पाथेड़ी को विषय को लेकर जब जब मैं बोला हूं, मेरे पास मुझे जान से मारने की धमकियां तक आई हैं, मुझे खत्म करने की धमकियां तक आई हैं, लेकिन मैं निरंतर डटा रहा हूं, क्योंकि देवासी समाज एक खूबसूरत समाज है और यह समाज मेरे हृदय में विराजमान है। मेरा मिशन जातिवाद छोड़ो, हर हिंदू को जोड़ो। लेकिन आखिर मैं आज अगर परास्त हो रहा हूं तो कहीं उन राजनीतिक भ्रष्ट तंत्र के नेताओं से हो रहा हूं, क्योंकि उनको मालूम है कहीं हमारा वोट बैंक कम न हो जाए। मैं उन नेताओं से मेरा एक सवाल है और इस देश के तमाम युवा उनसे सवाल जरूर कीजिएगा कि जब बहन संगीता की हत्या हुए 3 महीने हो गए और आप लोग किस बिल में छुपे हुए थे? वोट लेने जरूर आएंगे, आपके पास वोट लेने जरूर आएंगे और हाथ भी जोड़ेंगे, लेकिन एक सवाल जरूर पूछिएगा कि जब जब हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति पर संकट आया तब आप कहां गए थे मान्यवर जी, महोदय जी? यह सवाल एक बनता है और उन नेताओं को जवाब, मेरा इस सवाल का जवाब दे दीजिए, वरना मैं सुरेश नौरवा, आप मुझे बुलाइएगा। अगर मात्र 5 घंटे के अंदर अंदर आपके वहां पर देश के किसी भी कोने में हूं, अगर नहीं पहुंचा तो मैं अपना शीश कटा दूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और न्याय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बार पीड़ित परिवार, क्योंकि अभी तक हमने अपने बलबूते पर प्रयास किया है, हम निस्वार्थ भाव से किया है और आज भी भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार है। मैं आज की तारीख में कहता हूं, आज दिनांक 16 अक्टूबर
2020 के दिन ये वीडियो मैं जारी कर रहा हूं और मैं न्याय दिलाने के लिए तैयार हूं और आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार हूं। वहां पर अगर मेरे प्राण भी चले जाएंगे तो ये ब्राह्मण अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं, लेकिन समाज के नेता आप भी आगे आइए, राजनीति ना करते हुए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जब भी आप मुझे याद करेंगे 5 घंटे के अंदर वहां पर पहुंचूंगा और जितना खर्च लगेगा मैं अपनी जेब से देने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी जाति से मतलब नहीं है। मुझे बहन संगीता देवासी के साथ जो घटना घटी है, यह घटना किसी और के साथ न घटे, इसीलिए मैं न्याय देने के लिए प्रयासरत हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। आपका अपना सुरेश नौरवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवा स्वयंसेवक संघ।